हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की जो हिंदी की क्षितिज बुक है इसका लेसन नंबर 1 दो बेलों की कथा इसे समझ रहे थे, है ना। यहाँ तक हमने समझा था इससे, जो हमारा सेकंड पार्ट था। आगे हम उसे कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेसन। लुक योर बुक एट पेज नंबर 11। दोनों दिन भर जोते जोते डंडे खाते अड़ते शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। मतलब जो गया की लड़की थी ना, तो वो क्या करती थी, उन्हें रोज रोटियां देती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? क्योंकि आप जानते हो कि मोती जो है वो बहुत ही शैतान है, ठीक है, और हीरा जो है वो सहनशील था। तो मोती ऐसा कहने लगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। मतलब हीरा समझाता है कि जो लड़की हमें खाना देती है वो उस गया की ही लड़की है जिससे तुम मारना चाहते हो, है ना। वो अनाथ हो जाएगी। तो फिर वो बोलता है मोती कि क्या मालकिन को मार दूं? लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो, ऐसा समझाता है हीरा। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? अब मोती कहता है कि तुम किसी को मारने भी नहीं देते, तो क्या हम भाग चले? तो फिर हीरा बोलता है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो बोलता है इतनी मोटी रस्सी को हम कैसे तोड़ेंगे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ क्या होता है? जैसे रस्सियों से बांधा जाता है ना, तो इसे एक बनाकर और उनके नाक में डाला जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा बोल रही थी कि आज तुम भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी नाक में क्या डाल दिया जाएगा? नाथ डाल दिया जाएगा। उसने गराफ खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा फाले बेल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बेल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। मतलब लड़की ने उन बेलों को खोल दिया, है ना। लेकिन लड़की पे कोई इल्जाम ना आए, इसलिए लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि बेल भी भाग जाए, है ना, और उस पर कोई संदेह भी ना करे, शक भी ना करे। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। जैसे हमारे पीछे कोई भागता है तो हम जब भागते हैं तेज, तो हम ये नहीं सोचते कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार जो गया और हीरा थे, मोती और हीरा थे, वो भी क्या करने लगे? भागने लगे उनकी जान बचाने के लिए, है ना, क्योंकि गया जो है उनके पीछे आ रहा था, तो वो डरे हुए थे, तो वो जो है वो रास्ता भूल गए थे। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं, तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध भी आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। मतलब मोती जो है वो क्या था? शैतान था, और हीरा जो है वो थोड़ा समझदार था, ठीक है। तो वो हमेशा मोती को ऐसे गलत काम करने के लिए
मतलब जब भी मोती गलत काम करता था तो उसे रोकता था। ये था पार्ट सेकेंड। ठीक है, अब आता है पार्ट थर्ड। अरे यह क्या, कोई सांड डॉक्टर चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ जाना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। है ना, अब सामने से कोई आ रहा है तो वो दोनों डर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें मारेंगे, है ना, तो वो सोच रहे हैं कुछ उपाय सोचो बचने का। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। वो बोलने लगा कि हम क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं। भागना कायरता है, तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। मतलब वो बोलने लगा कि अगर हम भाग गए तो क्या हो जाएगी, ये कायरता कहलाएगी। तो वो बोलने लगा, हीरा बोले कि अगर नहीं भागोगे तो फिर यही मरना पड़ेगा, और जो दौड़ा है तो फिर क्यों उपाय क्यों, मतलब वो बोल रहा है तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मतलब हम दोनों अटैक करते हैं उस पर। मैं आगे से रगे देता हूँ, तुम पीछे से रगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती जो था वो पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। वहां उसे मारने के लिए कोई मतलब मनुष्य नहीं आया था, एक सांड आया था, है ना, जो बड़ा मतलब बेल होता है सांड, वो उसे मारने के लिए आया था। किसे, हीरा और मोती को। उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में क्या घोंप दिया, सींग घोंप दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब उसे लगा कि जो सांड को हमने सींग मारे तो उससे वो घायल हो गया है ना, तो उन दोनों ने उसे वहीं पर छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए, मतलब जो गिर गया है ऑलरेडी उसे हम क्यों मारे, यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। अब वो उन्होंने जो मटर खाई थी खेत से, वो तो उस सांड से मतलब मारपीट करने में उनकी पच गई। तो अब वो बोलते हैं कि पहले कुछ खा लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, कुछ उपाय यहाँ से चलने का सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ही ग्रास खाए थे, मतलब 2-4 ही कुल खाए होंगे उन्होंने। 2 आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े। अब आदमी लोग आए हैं ना, और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांची हाउस में बंद कर दिए गए। पता है, जब हीरा ने देखा कि मोती जो है उसको पकड़ लिया गया, तो हीरा और मोती क्या थे, फ्रेंड थे। हीरा और मोती क्या थे, फ्रेंड थे, है ना, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो जब हीरा ने देखा कि मोती को पकड़ लिया है उन आदमियों ने, तो हीरा जो था वो भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं, और वो क्या हुआ, वापस आ गया। उसे भी उन आदमियों ने पकड़ लिया, मतलब दोनों को पकड़ लिया और दोनों को कहाँ कर दिया, बंद, कांजी हाउस में। कांजी हाउस किसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मतलब गाय बैल है ना, इनको बांधे जाते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था इसका 3rd पार्ट भी। अब इसका 4th पार्ट हम जो भी 4th और 5th बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।